ये औरत हर रात नए नए आदमियों को अपने घर लेकर आती थी और लड़के उसके पीछे खुशी खुशी चले भी आते थे। लेकिन जो कुछ भी वो उनके साथ करती थी वो जानने के बाद आपकी रूह कांप उठेगी। मूवी शुरू होते ही एक मोटर बाइक पर सवार एक आदमी को दिखाया जाता है जो सड़क के किनारे पार्क की गई एक वैन के पास रुकता है। फिर वो झाड़ियों की तरफ बढ़ता है और वहाँ बेहोशी की हालत में मौजूद एक औरत को उठाकर अपने वैन के पीछे डिक्की में डाल देता है। फिर इस औरत को एक अजीब से सफेद कमरे में ले जाया जाता है। यहाँ एक दूसरी औरत उसके सारे कपड़े उतार देती है। जब दूसरी औरत ऐसा करती है तो पहली औरत के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, जिसमें पता चलता है कि वो बेहोशी के हालत में नहीं थी, वो सिर्फ हिलडुल नहीं पा रही थी। ये मिस्टीरियस लेडी पहली औरत के कपड़े पहनती है और उसी वैन में बैठकर चलने लगती है। फिर वो एक मॉल के बाहर पहुंचती है जहाँ सभी औरतें मेकअप खरीद रही थी और लगा रही थी। इसके बाद वो भी ठीक ऐसा ही करती है और फिर वापस से कार में बैठती है और शहर में घूमने वाले सभी मर्दों को ऑब्जर्व करने लगती है। फिर वो एक लड़के से रास्ते का पता पूछती है और उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन लड़का इसमें इंटरेस्टेड नहीं होता। तो वो इसी टेक्निक को कई दूसरे मर्दों के साथ दोहराती है जब तक कि आखिर में कोई उसके साथ घर जाने को राजी ना हो जाए और एक लड़का झांसे में आ भी जाता है। जब वो लड़के को घर ले आती है तो लड़की अपने कपड़े उतारते हुए आगे आगे चलने लगती है। उसे देखकर लड़का भी कुछ ऐसा ही करता है और वो इतना मोहित हो जाता है कि उसे उसके आसपास कुछ भी अजीब नहीं लगता। यहाँ पर ये पूरा कमरा एक अजीब से काले रंग का था। जब लड़का उसके पास चलने लगता है तो वो एक अजीब से ब्लैक लिक्विड में डूबने लग जाता है। हर कदम के साथ वो गहरा और गहरा डूबता जाता है और जब वो औरत मुड़ती है तब तक आदमी यहाँ डूब चुका था। लड़की अपने कपड़े फिर से पहनती है और फिर वो अगले शिकार की तलाश में निकल जाती है। फिर वो एक बीच पे पहुँचती है जहाँ एक परिवार पिकनिक मना रहा होता है। पति अपने बच्चे के साथ बैठ के अपनी पत्नी को तैरते हुए देख रहा था। तभी ये लड़की एक स्विमर को वहाँ देखती है और उसके साथ बातचीत करना शुरू कर देती है। उसी वक्त स्विमर देखता है कि इस फैमिली की वाइफ तेज लहरों के वजह से डूब रही है और पति जो उसे बचाने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन तेज लहरों के चलते वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। स्विमर यहाँ परिवार की मदद करने के लिए दौड़ता है लेकिन वो सिर्फ पत्नी को ही बचा पाता है। बचाव प्रयास में स्विमर काफी ज्यादा थक जाता है, लेकिन तभी लड़की ने इस बार एक बड़े से पत्थर से स्विमर को बेहोश कर दिया और उसके शरीर को वैन में उठा लिया। फिर ये लड़की कुछ और पार्टी करने वाली लड़कियों से मिलती है जो उसे पास ही के क्लब में ले जाते हैं। क्लब में एक आदमी उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है तो वो उसके साथ डांस करता है। वो लड़का अब डांस करते करते उसके घर तक पहुंच जाता है और फिर वो लड़की के पीछे चलते हुए उस ब्लैक लिक्विड में डूब जाता है। लिक्विड के अंदर उसे एक और आदमी दिखाई देता है जो लड़की के साथ पहले यहाँ आया था। उस पहले आदमी का शरीर अजीब तरीके से फूला हुआ होता है। वो उसे छू कर देखता है और जब वो उसे छू लेता है तब उस लड़के का शरीर अचानक से पिचक जाता है और एक पतला प्लास्टिक के बैग की तरह तैरने लगती है और उसकी बॉडी एक अजीब से लाल लिक्विड में बदल जाती है। अब यह लड़की ट्रैफिक में फंस जाती है जब एक अनजान आदमी उसे एक गुलाब देता है, पर गुलाब पर उसे खून दिखाई देता है और वो बहुत ही डर जाती है कि शायद ये उसका ही खून होगा। लेकिन फिर वो देखती है कि जिसने उसे ये गुलाब दिया ये खून उसी का था। इससे वो थोड़ा रिलैक्स्ड हो जाती है। इसके बाद वो एक और आदमी को वैन में बिठाती है और ये आदमी उसकी सुंदरता से मोहित हो जाता है। आदमी उसके घर के बाहर आके थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन जैसे बाकी लोग अपना इमोशन नहीं रोक पाए वो भी इसे नहीं रोक पाता और वो अपने दिमाग की बात नहीं सुनता। इस नए शिकार के बाद महिला मेकअप लगाती है और तभी मोटर बाइक वाला आदमी यहाँ आ जाता है जो उसको बहुत ही ध्यान से देखता है और उसे धीरे से कुछ समझाता है। लड़की इसमें थोड़ा सा डरने लग जाती है। वो अच्छे से उसका इंस्पेक्शन पास करने के बाद लड़की अपना मिशन जारी रखती है। इस बार लड़की शहर में पैदल घूमने निकल जाती है, लेकिन तभी अचानक वो नीचे गिर जाती है। वो कुछ देर तक जमीन पर गिरी रहती है और सोचती है कि शायद उसने अपने चेहरे को कोई नुकसान पहुंचा दिया है, लेकिन फिर वो हिम्मत करके उठती है और देखती है कि नहीं, सब कुछ ठीक है। वो पूरे दिन शहर में लोगों को भागदौड़ करते देखती है जैसे कि वो जितना हो सके उतना सीखना चाह रही हो। रात को वो एक सुनसान जगह पर पार्क करती है जब एक जवान लड़का उसकी खिड़की पर नॉक करता है। वो खिड़की नीचे खोलती है सोचकर कि शायद एक और शिकार उसके हाथ में आ गया है, लेकिन पता चलता है कि ये लड़का एक गैंग का मेंबर है और उसके साथ बाकी के लोग भी यहाँ आ जाते हैं उसे लूटने के लिए। घबरा कर वो जल्दी से यहाँ से चली जाती है। फिर वो एक सुनसान सड़क के किनारे रुकती है और अपनी विंडोज नीचे करती है इस उम्मीद में कि अगला आदमी जो गुजर रहा होगा उसे फंसाया जाए। एक आदमी एक बड़ा सा हुडी पहन के पास ही में से गुजर रहा था और वो उसे रोक देती है, उससे रास्ता पूछती है और फिर उसको छोड़ने के लिए लिफ्ट ऑफर करती है। आदमी मान जाता है और रास्ते में
अपनी हुडी उतारता है। यहाँ पता चलता है कि उसका चेहरा बहुत ही अजीब सा दिख रहा था। लड़की अब उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस पर यकीन नहीं करता। स्मार्ट मैन। लड़की उससे पूछती है कि क्या उसने कभी गर्लफ्रेंड बनाई है, लेकिन लड़का इसका कोई भी जवाब नहीं देता। इसके बाद वो कार रोक देती है और उस आदमी से कहती है कि उसके हाथ बहुत सुंदर है। वो उसे अपना चेहरा छूने के लिए कहती है, फिर उसे अपने गर्दन को छूने के लिए कहती है और पूछती है कि क्या ये उसको पसंद आया। लड़का कहता है कि हाँ, क्यों नहीं। फिर वो उसे अपने साथ अपने घर आने के लिए कहती है। आदमी अपने आप को पिंच करता है ये देखने के लिए कि क्या वो कोई सपना तो नहीं देख रहा, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि ये सपना उसके लिए कितना डरावना होने जा रहा है। इसके बाद वो घर पहुंचते हैं और उसे काले कमरे में ले जाया जाता है। उसे लगता है कि ये आदमी बहुत ज्यादा इधर उधर देख रहा है और वो समझ जाती है कि इसका ध्यान अपनी ओर रखने के लिए कुछ बड़ा करना होगा। इसीलिए वो अपना ब्रा उतार देती है और अपने फाइनल वेपन को शो ऑफ करती है। इससे काम बन जाता है और आदमी सीधे ब्लैक लिक्विड की तरफ चलने लग जाता है। जैसे जैसे वो उसके पास आने लगता है, वो खुशी के मारे उससे पूछता है कि क्या ये सब एक सपना है। बेचारा आदमी। जब वो अपने कपड़े पहनती है और यहाँ से जाने वाली होती है तो वो आईने में अपने आप को देखती है और उसके दिमाग में कुछ क्लिक करता है और उसका दिल बदल जाता है। वो डिसफिगर्ड चेहरे वाले आदमी को लिक्विड से बाहर निकालती है और उसे घर से निकालकर वैन में बिठा देती है। इसके बाद वो उसे जंगलों में छोड़ देती है ताकि वो अपने घर लौट सके, लेकिन उसके घर तक पहुंचने से पहले ही वापस मोटर बाइक वाला इंसान वहां आ जाता है और वो डिसफिगर्ड चेहरे वाले आदमी को पीटने लग जाता है और फिर उसको एक कार की डिक्की में डालकर ले जाने लगता है और यहाँ से चला जाता है। फिर इस लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी गाड़ी लेके एक ऐसे पहाड़ के ऊपर पहुंच जाती है जहाँ से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और वो अब इस काम से भागना चाहती है। वो वैन को धुंध से भरे एक पहाड़ की चोटी में छोड़कर चली जाती है ताकि उसे कोई ढूंढ ना सके, ना ही उसका कोई पीछा कर सके। इसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है और एक केक का टुकड़ा ऑर्डर करती है। जब वेटर केक लेके आता है तो वो बहुत ही नर्वसली उसके अपने मुंह तक ले जाती है, लेकिन जब वो उसको खाती है तो पता चलता है कि उसको उसका स्वाद बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसने उसे थूक दिया, जिससे रेस्टोरेंट में मौजूद सभी लोग घूर घूर के देखने लग जाते हैं। लड़की इसके बाद बस में आकर चढ़ जाती है और यहाँ से दूर कहीं जाने लग जाती है। यहाँ बस के ड्राइवर और एक आदमी को उसे देख के लगता है कि जैसे वो काफी परेशानी में है, तो आदमी उससे पूछता है कि क्या वो किसी भी तरह उसकी कोई मदद कर सकते हैं। वो कुछ समय तक जवाब नहीं देती, लेकिन फिर वो कहती है हाँ। इसके बाद वो आदमी के साथ बस से उतर जाती है, उसके साथ ग्रोसरी शॉपिंग करती है और फिर वो उसके घर पहुंच जाती है। वो अपना कोट उतारता है, डिनर पकाता है और दोनों साथ में टीवी देखते हैं। टीवी शो उसको बहुत ही प्रभावित करती है और लड़का यहाँ नोट करता है कि उसने खाना बिल्कुल भी नहीं खाया। बाद में ये आदमी उसके लिए चाय बनाता है और उसे सोने के लिए जगह ऑफर करता है। जब वो यहाँ से निकल जाता है तो लड़की अपने सारे कपड़े उतारकर पूरी रात अपने बॉडी को ध्यान से देखती है। इसी बीच मोटर बाइकर दूसरे मोटर बाइकर से मिलता है जो अलग अलग शहरों में एक ही किस्म के ऑपरेशंस चला रहे थे। मीटिंग के बाद वो सभी लोग अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। अगले सुबह महिला अपने होस्ट के साथ जंगल में एक वॉक पर जाती है। यहाँ ये दोनों दिन भर एक पुराने किले में घूमते हुए कुछ रोमांटिक पल बिताते हैं और बाद में घर वापस आते हैं और पैशनेटली प्यार का इजहार करते हैं। हालांकि जब वो असल काम की तरफ जा रहे होते हैं तब उसे कुछ अजीब महसूस होता है और जल्दी ही वो उठकर एक लैंप पकड़ के अपने प्राइवेट पार्ट्स को देखती है। जो भी उसने देखा उससे वो बहुत ही डर जाती है और वहाँ से वो भागकर निकल जाती है। अब वो भाग के जंगल में चली जाती है और वहीं पर छुप जाती है। भागते भागते कुछ वक्त बाद उसे एक वर्कर दिखाई देता है। वर्कर उसे जंगल में अलग अलग ट्रेल्स के बारे में सब कुछ बताता है, लेकिन वो उस पे ध्यान नहीं देती और यहाँ से आगे चली जाती है। इस दौरान मोटर बाइकर भी उसी जंगल में से गुजर रहा था जहाँ अभी महिला छुपी हुई है। जंगल में घूमने के बाद वो एक पुराने छोड़ दिए गए शेल्टर में पहुँचती है और यहाँ से अंदर चली जाती है। अपने आप को टाइटली लपेट लेती है और सो जाती है। थोड़ी देर बाद वो उठ जाती है और देखती है कि वही वर्कर उसके थाइस को टच कर रहा है। वो बहुत ही घबरा जाती है और जितना जल्दी हो सके भाग जाती है और जंगल में जाके छुप जाती है। कुछ देर छुपने के बाद वो फिर से भागने लगती है और एक ट्रक को देखती है। वो ट्रक चलाने की कोशिश करती है, लेकिन पता चलता है कि वो ट्रक उसी वर्कर का है जिससे पीछा छुड़ा के वो भाग रही है। लेकिन तभी वर्कर भी वहाँ आ जाता है और वो वापस से जंगल में भाग जाती है, लेकिन वर्कर अब उसके पीछे भागने लगता है। थोड़ी देर भागने के बाद वो उससे पकड़ लेता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और उसके कपड़े फाड़ने लगता है, लेकिन लड़ाई के दौरान उसके खुद की स्किन निकलने लग जाती है और वर्कर को दिखता है कि उसकी स्किन के नीचे कुछ काला और कुछ अजीब सी स्किन बाहर दिखाई दे रही है। तो वो बहुत ही डर जाता है और यहाँ से भाग जाता है। उसके चले जाने के बाद महिला अपनी पूरी स्किन उतार लेती है जो
तो उसके नीचे एक अजीब से काले स्किन वाले एलियन में बदल जाती है और वो अपने चेहरे को हाथ में लेके ध्यान से देख रही होती है। तभी वर्कर पीछे से लौट कर आता है और उस पर पेट्रोल डालकर उसे जला देता है। मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। इस मूवी का प्लॉट थोड़ा सा यूनिक है। इस मूवी में लॉरा एंड द बाइकर ये दोनों एलियन होते हैं। ये धरती पर आए हैं आदमियों को किडनैप करके रेड स्लाइम में कन्वर्ट करके स्पेस में ले जाने के लिए, जिसमें लॉरा लड़कों को अपने झांसे में फंसाती और फिर उसका क्राइम पार्टनर सबूत मिटाता। जहाँ घोस्ट राइडर लॉरा को इंसान फंसाना सिखाता है, वही लॉरा यहाँ आके इंसानों के बीच के बॉन्डिंग और उनके बीच के प्यार और रिश्ते को समझ पाती है और वो धीरे धीरे बदलने लग जाती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। इसी के साथ आपका अपना एक प्यारा सा लाइक देके आप हमें सपोर्ट जरूर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी रिकैप के साथ जल्दी ही।